बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग C++ के लेसन नंबर 3 में खुश आमदीद। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है डिफाइनिंग मेंबर फंक्शंस। इस टॉपिक के अंदर हम मंदरजेल चीज़ें कवर करने वाले हैं कि मेंबर फंक्शंस को डिफाइन कैसे किया जाएगा और फिर मेंबर फंक्शन को इनसाइड द क्लास कैसे डिफाइन किया जाएगा। डिफाइनिंग मेंबर फंक्शंस। डियर व्यूअर्स, मैं आपको बताता चलूं कि जो मेंबर फंक्शन है उनको क्लास के अंदर मस्ट डिक्लेयर करना है। यहाँ पर बात डिक्लेरेशन की हो रही है, डेफिनेशन की बात नहीं हो रही। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जब भी मेंबर फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे वो इनसाइड द क्लास होंगे। अब इनसाइड द क्लास कहाँ पर हो सकते हैं? वो प्राइवेट सेक्शन में भी हो सकते हैं और वो पब्लिक सेक्शन में भी हो सकते हैं। लेकिन जहां तक डेफिनेशन की बात है, मैं डिक्लेरेशन की बात नहीं कर रहा, मैं दोबारा रिपीट करना चाहता हूं, मैं बात कर रहा हूं डेफिनेशन की बात। जब तक हम डेफिनेशन की बात कर रहे हैं तो ये डेफिनेशन इनसाइड द क्लास भी हो सकती है और ये डेफिनेशन आउटसाइड द क्लास भी हो सकती है। अब इनसाइड द क्लास इसकी डेफिनेशन कब लिखेंगे? याद रखना कि अगर मेंबर फंक्शन स्मॉल है, छोटा है, तो आप इसको इनसाइड द क्लास डिफाइन कर लें। लफ्ज में डिफाइन इस्तेमाल कर रहा हूं। डिक्लेरेशन के लिए तो मस्ट है कि वो या तो प्राइवेट सेक्शन में होगा या पब्लिक सेक्शन में होगा। लेकिन डेफिनेशन के लिए अब आपके पास चॉइस है कि आप इसको इनसाइड द क्लास भी डिफाइन कर सकते हैं और आप उनको आउटसाइड द क्लास भी डिफाइन कर सकते हैं। जो नॉर्मल रिकमेंडेशंस है वो ये है कि अगर आपका मेंबर फंक्शन स्मॉल है तो आप इसको क्लास के अंदर ही डिफाइन कर दो। अदरवाइज अगर वो स्मॉल नहीं है तो आप इसको आउटसाइड द क्लास भी डिफाइन कर सकते हो। लेकिन जब आपको इसको आउटसाइड द क्लास डिफाइन करना होगा तो उसके लिए आपको दो काम करने पड़ेंगे। नंबर 1, आपने इसका जो प्रोटोटाइप होगा वो क्लास के अंदर डिफाइन करना होगा। मैं फिर बता रहा हूँ, क्लास का प्रोटोटाइप इनसाइड द क्लास होना चाहिए, जबकि उसकी डेफिनेशन जो होगी वो आउटसाइड द क्लास होगी। और एक ऑपरेटर इस्तेमाल होगा जिसको हम कहते हैं स्कोप एक्सेस ऑपरेटर। ये आपके पास स्कोप एक्सेस ऑपरेटर कहता है जब हम 2 बार फुल कोलन लिख लेते हैं, ये स्कोप एक्सेस ऑपरेटर कहता है। यहाँ पर आप क्लास का नाम लिखेंगे, यहाँ पर क्लास का नाम आएगा, फिर स्कोप एक्सेस ऑपरेटर होगा। इसके बाद वो फंक्शन जिसको आप डिफाइन करना चाह रहे हैं, चाहे वो शो फंक्शन है, चाहे वो डिस्प्ले फंक्शन है, चाहे जो भी फंक्शन है, तो आप उसको लिखेंगे। मैं जरा इस स्लाइड का दोबारा आपको खुलासा देना चाहता हूँ। मैंने ये बताया कि अगर आपने फंक्शन को डिक्लेयर करना है तो मस्ट इनसाइड द क्लास हो। इनसाइड द क्लास आपके पास प्राइवेट सेक्शन भी मौजूद है और पब्लिक दोनों जगह पर कर सकते हो। लेकिन जब बात डेफिनेशन की आएगी तो डेफिनेशन इनसाइड द क्लास भी हो सकती है और आउटसाइड द क्लास भी हो सकती है। नॉर्मल रिकमेंडेशन ये है कि अगर आपका फंक्शन छोटा है तो आप इसको इनसाइड द क्लास डिफाइन करें। लेकिन अगर फंक्शन बड़ा है तो आप इसको आउटसाइड द क्लास भी डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको उसको आउटसाइड द क्लास डिफाइन करना हुआ तो आपको 2 चीजें का ख्याल रखना पड़ेगा। नंबर 1, आपने क्लास के अंदर उसका प्रोटोटाइप डिक्लेयर करना है। और दूसरी बात कि अगर आप बाहर जाकर उस फंक्शन को डिफाइन तो कर रहे हो, लेकिन आपको स्कोप एक्सेस ऑपरेटर इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसकी तरतीब क्या होगी कि आपने क्लास का नाम पहले लिखना होगा, फिर आपने स्कोप एक्सेस ऑपरेटर लिखना है और उसके बाद आपने वो फंक्शन का नाम लिखना होगा। अब इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकली एक प्रोग्राम की मदद से ये सिखाने की कोशिश करूंगा कि हम मेंबर फंक्शन को इनसाइड द क्लास कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और वो मेंबर फंक्शन किस तरह डेटा को यूज करेगा। तो आइए हम डेव C++ के अंदर इन तमाम कंसेप्ट को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्यों है? राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेस प्राइवेट मेंबर ऑफ क्लास यूजिंग मेंबर फंक्शन। मतलब क्या कि हम प्राइवेट मेंबर्स लिखेंगे, क्लास के प्राइवेट मेंबर्स होंगे और उसको कौन एक्सेस करेगा? उसको मेंबर फंक्शन एक्सेस करेगा। इससे पिछले लेक्चर में हम ये सीख चुके हैं कि प्राइवेट सेक्शन को आउटसाइड द क्लास ऑब्जेक्ट डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। अब यहाँ पर हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्राइवेट सेक्शन के अंदर लिखी हुई चीजों को एक्सेस किया जा सकता है।
कौन उनको एक्सेस करेगा? उनको एक्सेस करने वाला होगा मेंबर फंक्शन। तो आइए जरा देखते हैं कि मेंबर फंक्शन कैसे इनको एक्सेस करता है। तो प्रोग्राम का स्ट्रक्चर हैश इंक्लूड स्ट्रीम के साथ यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, जो कि आप लोगों ने हर सूरत में लिखना होगा। क्लास का नाम आइटम है। अब इस बार प्राइवेट सेक्शन देखें, अगर आप प्राइवेट नहीं भी लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये प्राइवेट ही कंसीडर किए जाएंगे। प्राइवेट सेक्शन के अंदर मैंने 3 वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया हुआ है। ये वही 3 वेरिएबल्स हैं जिसको हम पिछले प्रोग्राम में इस्तेमाल कर चुके थे, लेकिन वहां पर ये पब्लिक सेक्शन में थे, इस बार ये प्राइवेट सेक्शन में है। एक इंटीजर कोड नंबर, फ्लोट प्राइस और क्वांटिटी है। हम यहाँ पर पब्लिक सेक्शन को स्टार्ट कर लेते हैं। मैं कमेंट में लिखता हूं पब्लिक सेक्शन स्टार्ट्स। पब्लिक सेक्शन के अंदर अब हम मेंबर फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं जिसकी रिटर्न टाइप नहीं है और इसका नाम है शो। ये शो फंक्शन क्या करेगा? ये 2 काम करेगा। नंबर 1, ये इस प्राइवेट सेक्शन के अंदर मौजूद वेरिएबल्स को वैल्यू भी देगा और साथ ही साथ इनको डिस्प्ले भी करेगा। तो जिस तरह हम नॉर्मल फंक्शंस के प्रोग्राम किया करते हैं, यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कोड नंबर इज इक्वल टू 1 2 3। अब आप देख रहे हैं कि हम प्राइवेट सेक्शन के एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं। और कौन एक्सेस कर रहा है? पब्लिक सेक्शन के अंदर मौजूद एक मेंबर फंक्शन। क्योंकि ये एक ही क्लास के अंदर हैं, अब पब्लिक सेक्शन के अंदर मौजूद फंक्शन के पास ये पावर है कि वो प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर सके। लेकिन आउटसाइड द क्लास, जिस तरह हम पिछले प्रोग्राम में देख चुके थे, आउटसाइड द क्लास ऑब्जेक्ट्स को ये परमिशन नहीं है कि वो प्राइवेट सेक्शन के अंदर लिखी हुई डेटा को एक्सेस कर सके। इसी तरह प्राइस के अंदर भी हम कुछ वैल्यू सेट कर लेते हैं और इसी तरह हम क्वांटिटी को भी कुछ वैल्यू एक्सेस कर देते हैं। और दूसरा काम ये इसको डिस्प्ले भी करेगा, तो सी आउट लिखकर अब आते अपने मेन फंक्शन की जानिब। मैं जरा इसको थोड़ा सा इंडेंट करना चाहता हूं ताकि आप लोगों को इसकी समझ आए। मेन फंक्शन के अंदर हम एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे इस क्लास का। क्लास का नाम क्या है? आइटम। और ऑब्जेक्ट का नाम लेट्स सपोज हम रख देते हैं 1। अब ये 1, इसको तो ये प्राइवेट सेक्शन का डेटा मेंबर्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये पब्लिक सेक्शन के अंदर इस फंक्शन शो को कॉल कर सकता है। तो 1 डॉट, जैसे आप देखेंगे, आप सिर्फ देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ शो फंक्शन इसको अवेलेबल है, जिसका मतलब ये हुआ क्योंकि तो प्राइवेट सेक्शन में है और प्राइवेट तक इसकी एक्सेस है, तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोगों ने अब इस प्रोग्राम के अंदर ये देख लिया कि किस तरह हमने प्राइवेट सेक्शन के अंदर लिखे हुए डेटा मेंबर्स को एक्सेस किया विद द हेल्प ऑफ पब्लिक सेक्शन में लिखे हुए एक मेंबर फंक्शन की मदद से, और उस ऑब्जेक्ट ने उस मेंबर फंक्शन को एक्सेस किया क्योंकि उसको उसकी रसाई है, वो पब्लिक सेक्शन में लिखा हुआ है। इस प्रोग्राम को हम सेव करते हैं और इसका रिजल्ट देखने की कोशिश करते हैं। और ये आपके साथ रिजल्ट है और आप प्रोग्राम में देख सकते हैं कि ये जो रिजल्ट हमें शो किया गया है, ये 1 डेटा ऑब्जेक्ट ने किसको एक्सेस किया? इसने एक्सेस किया एक
पब्लिक सेक्शन के अंदर लिखे हुए शो फंक्शन को। चूंकि वो शो फंक्शन को रसाई हासिल है प्राइवेट सेक्शन तक, तो उसकी मदद से इस तरतीब से आपने ये सीख लिया कि किस तरह एक मेंबर फंक्शन जो है वो प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर सकता है। इस तरह हम स्टेप बाय स्टेप इन वीडियो को आगे बढ़ते जाएंगे और मुख्तलिफ कंसेप्ट इसमें एक एक करके डालते जाएंगे। तो आप हमारे साथ कनेक्ट रहिए, इंशाल्लाह आपको और भी बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा।